अस्सलामुअलैकुम, मैं साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक और अदर प्राइसेस ऐड करने के हवाले से देखते हैं। अगर तो आपका कोई भी रिटेल, होलसेल या ट्रेडिंग का न्यू बिजनेस है, यानी आप अभी कंपनी से परचेजिंग कर रहे हैं और अभी आप तक अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, इनाग्रेशन वगैरह आपकी नहीं हुई, आपकी स्टेज स्टार्ट नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे कि बाकी तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल जो हमने पिछली वीडियो में ऐड करने देखी, यानी ऊपर वाला कॉलम ओपनिंग स्टॉक एंड प्राइसेस, ऊपर वाली तमाम डिटेल्स लिख देंगे और नीचे वाली तमाम चीज़ें आप बेशक खाली छोड़ देंगे, क्योंकि आपने काम क्या करना होगा कि परचेज डिटेल में जाके प्रॉपर परचेज बिल्स ऐड करने होंगे। यानी जो जो आप वेंडर से परचेज करके ला रहे हैं, आप प्रॉपर परचेज बिल्स ऐड करते रहेंगे और परचेजिंग किस तरह ऐड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप चाहें तो बाकी चीज़ें लिख भी सकते हैं, परचेजिंग या सेल्स वगैरह। अव्वल तो बेहतर है आपने बेशक खाली छोड़ दें। और अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो आप ओपनिंग स्टॉक और बाकी तमाम प्राइसेस कैसे ऐड करेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को लोड करने के लिए प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल में जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से तमाम प्रोडक्ट्स को आप लोड कर लेंगे। जो आपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड कर रखी होंगी वो तमाम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। और आप जिस प्रोडक्ट का भी ओपनिंग स्टॉक अभी लगाना चाहेंगे, आप उसे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और एक पूरी कंपनी का आप स्टॉक लगाना चाहें तो उसे सर्च कर लेंगे। अगर वो आपने तरतीब वाइज आइटम है तो आइटम पे क्लिक करके उसे एडिट कर लेंगे। ऊपर वाली तमाम डिटेल्स आपने ऑलरेडी लिख रखी होंगी। अब आपका काम है नीचे वाली तमाम डिटेल्स फिल करना। सबसे पहले बैच नंबर की फील्ड है। अगर तो वो प्रोडक्ट बैच वाली होगी तो आप यहाँ पर आइटम का बैच नंबर लिख देंगे। कोई भी मेडिसिन वाला बिजनेस है उसमें हर आइटम का एक बैच नंबर होता है। आप आइटम का बैच नंबर मेंशन करके आगे उस बैच में कितनी फिजिकल पीस क्वांटिटी अवेलेबल है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। आया आपके पास बिजनेस में उस आइटम के 3 पीस अवेलेबल हैं, 4 पीस अवेलेबल हैं, कितने पीस अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पर क्वांटिटी में लिखेंगे। आइटम की कीमत ख़रीद, यानी आपने उस आइटम को किस रूटीन में या किस अमाउंट पे ख़रीदा है। यहाँ पर क्योंकि आप जब ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं तो आपको हर चीज़ की बिल्कुल 100% एग्जैक्ट परचेज प्राइस मालूम नहीं होती। बाद में जब आप परचेजिंग करेंगे तो ही उनकी 100% लगेगी। जो एवरेज परचेज आपको मालूम है, और मुमकिन है आइटम 10 बार आपने ख़रीद कर लाया हो तो मुख्तलिफ प्राइसेज हो सकती हैं, एवरेज परचेज आप यहाँ पर उसकी लगा देंगे। आइटम की 190 हमारी परचेज प्राइस, और सेल प्राइस जो भी आपने इस आइटम को जिस प्राइस पे सेल करना है वो यहाँ पर आप आइटम की सेल प्राइस मेंशन कर देंगे। बाकी जो 2 ऑप्शन है होलसेल और कमिट प्राइस, ये आप तब लगाएंगे जब आपका कोई होलसेल का, ट्रेडिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का बिजनेस है, तो ये ऑप्शन आपके तब सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगे। अदरवाइज आपका अगर रिटेल का काम है ओनली तो आप इन ऑप्शन को बेशक छोड़ भी सकते हैं। और होलसेल प्राइस लगाने के लिए आप यहाँ पर अपनी होलसेल प्राइस, यानी आप इससे कम कीमत, सेल प्राइस से कम किस कीमत पर होलसेल प्राइस लगा के बेचना चाहते हैं, तो बिलिंग के टाइम पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। और कमेंट का भी ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी एक चौथी प्राइस भी लगाना चाहें, जो आप कोई भी इसमें प्राइस लगा सकते हैं। वो इन प्राइसेस से बढ़ के भी हो सकती है या इन प्राइसेस से कम भी हो सकती है। लाइक अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अपनी प्राइस लगाते हैं, या ये भी मुमकिन है कि आप अपनी सेल प्राइस जो है एग्जैक्ट वो यहाँ पर लिख दें। एग्जैक्ट 300 में आपने सेल करना है और उसकी जो MRP है, यानी जो कंपनी की तरफ से लग कर आती है, वो ये है, या कोई भी हो सकती है। वो बिल फॉर 490 है, कंपनी की तरफ से ये प्राइस है। यानी इस ऑप्शन को आप किसी भी ओपन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बिल आप बनाएंगे तो उस पर जो भी आप रेट लगाएंगे वो आपका सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, और ये रेट्स फिक्स हो जाते हैं। आप चाहें तो बिलिंग टाइम पे इनको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्सपायरी का ऑप्शन है। ये भी आप तब लगाएंगे जब आपका कोई भी मेडिकेटेड बिजनेस है या ऐसा बिजनेस है जिसमें चीज़ों की एक्सपायरी आती है। आप पहले तारीख लिखेंगे, उसके बाद स्लैश का साइन लगाएंगे, इसके बाद आप महीना लिखेंगे और एंड पे आप ईयर लिखेंगे। इसका पैटर्न आप एग्जैक्ट इसी तरह लिखेंगे, यानी 2 हिस्सों की आप डेट लिखेंगे, और महीना भी अगर 2 हिस्सों का है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले 0 लगाएंगे और आगे आप साल लिख के इसे अपने आइटम को सेव कर लेंगे। और इसी तरह आपका रनिंग बिजनेस है और आप एक आइटम ऐड करते हुए उसके साथ ही उसकी ओपनिंग स्टॉक वगैरह लगाना चाहें तो भी आप इस तरह लगा सकते हैं। आप उसको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, होलसेल लिखना चाहें तो ठीक है, और कमिट प्राइस में कुछ भी देना चाहें, एक्सपायरी वगैरह, तो आप इस तरह सेव कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे, यहाँ पे ये यूनिट का एक ऑप्शन है, इसको आप बड़े ध्यान से समझ लेंगे कि ये ऑप्शन क्या है।
और इस एग्जांपल में हमारे पास एक आइटम है जिसकी 76 की पैकिंग है। तो जब आप ओपनिंग स्टॉक लगा रहे होंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आप जो अपने स्टॉक की चीज़ें हैं वो बड़े यूनिट में लगाना चाहते हैं तो आप बेस यूनिट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको छोटे यूनिट में स्टॉक और उसकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस मालूम है तो आप उसको यहाँ से सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी यूनिट हमारा हमेशा छोटा यूनिट होगा यानी कि पीसेस, और बेस यूनिट हमारा हमेशा बड़ा यूनिट होगा। पहले वाला यूनिट जो हमारा पैक है, बंडल हो सकता है, यहाँ पे एक पूरी कॉइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बिलफर्ज आपका सीमेंट या सरिये का बिजनेस है तो आपका एक टन भी इसमें हो सकता है, और आगे आप सेकेंडरी यूनिट में एक बैग की भी पैकिंग रख सकते हैं। और तो अगर आप मेन यूनिट में चीजें लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि 4 आपके पास पैक अवेलेबल हैं, और अब आप जब परचेज प्राइस लगाएंगे तो पूरे एक पैक की लगाएंगे, और इसी तरह जो सेल प्राइस है वो भी पूरे पैक की, और होलसेल और बाकी प्राइसेस भी। और अगर आप यहाँ से सिंगल यूनिट करेंगे यानी सेकेंडरी यूनिट करेंगे तो आप छोटे यूनिट में अपनी चीजें लिखेंगे। बिलफर्ज अब आपके पास 2 बंडल अवेलेबल हैं तो आप 76 इंटू 2 करके लिखेंगे, और अगर आपके पास यानी कुछ भी 150 बिलफर्ज पीसेस अवेलेबल हैं, पीसेस से मुराद गोलियां भी हो सकती हैं, कुछ भी आपका हो सकता है, लाइक आपका मीटर्स अवेलेबल हैं या फुट अवेलेबल हैं, छोटा यूनिट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे परचेज और सेल भी छोटे यूनिट की ही लिखेंगे। लाइक 250 इसकी सेल प्राइस है और होलसेल और बाकी प्राइस भी लिखेंगे। बस आप सिर्फ ओपनिंग स्टॉक लगाते वक्त इस यूनिट का खास ख्याल रखेंगे, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड कर दी होंगी तो उन्हें आप सेव करते वक्त यहाँ से पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि आपने इस प्रोडक्ट का स्टॉक जो है किस यूनिट में लगाना होगा, क्योंकि बाद में जब आप प्रोडक्ट को एडिट करना चाह रहे होंगे तो अब यहाँ पर ये यूनिट चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। जो यूनिट यहाँ पर डिफॉल्ट में सिलेक्ट हो जाएगा, या तो आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके सारे यूनिट चेंज करवा लेंगे, या आपको इसी यूनिट में ही स्टॉक और अपनी इन्वेंट्री डालनी होगी। मिसाल तौर पर ये अब आइटम है, ये हमने चलें आ रहा है डिफॉल्ट में बेस में ही हमने सेव किया है, तो अब हम इसका स्टॉक जो है वो मेन यूनिट में ही लगाएंगे। और अगर हमारे पास एक बंडल से कम होगा हमारे पास इस आइटम का स्टॉक तो हम इसको मैनुअली फिर डिवाइड करके सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपने चीज़ें पिक कर ली होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नंबर्स पे कांटेक्ट बैक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।